ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली इस समय 26वें वर्ष में 8 मई से उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है विश्व में शांति कायम। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में 1000 ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनका वर्णन वेद और पुराणों में है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो 1000 शक्तिपीठों का चिन्हीकरण करके उनको धाम का स्वरूप मिले, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। और अब तक 26 वर्ष की यात्रा में डोली ने 1000 धामों के चिन्हीकरण की श्रृंखला में 378 देवालयों को चिन्हित किया है, जिसमें से भवाली जो ये शिवालय है इसको भी इसमें चिन्हित किया गया है। साथ ही जो हमारा अगला संकल्प है वो है कि देववाणी संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा का उन्नयन हो और 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलें। अगला उद्देश्य हमारा जो है वो हमारे पूरे उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है, जो खेत और खलिहान बंजर पड़े हैं, उनको आबाद करने का संकल्प है। और एक उद्देश्य हमारा ये है इस समय पूरी यात्रा में कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसकी वजह से हमारे देश की शांति भंग होती है, तो हमारा सभी देवालयों में ये प्रार्थना है कि पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से हटना चाहिए, नेस्ते नाबूद होना चाहिए। जो देश पूरे विश्व को आतंकवादी सप्लाई करता हो और हमारे भारत को नुकसान पहुंचाता हो, उसका सर्वनाश होना चाहिए। ये हम सभी देवी देवताओं में मन्नत मांग रहे हैं। और एक और संकल्प हमारा इस समय बाबा विश्वनाथ जगदीशिला ने जो हमको आदेशित किया है वो ये है कि सारे देवी देवताओं की आरतियां हैं, लेकिन हिमालय की आरती आज तक नहीं बनी। तो उत्तराखंड में जितने भी हमारे देवालय हैं, विद्यालय हैं और जहाँ से हिमालय दिखता है वहाँ पर हिमालय आरती को का चिन्ह वो स्थान चिन्हित किया जाए और वहाँ पर हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए, क्योंकि हिमालय रहेगा तो सृष्टि रहेगी और हिमालय अगर टूटेगा तो सृष्टि टूटेगी। तो हिमालय की रक्षा का संकल्प है और विश्व का ध्यान ये केंद्रित करने का है कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हिमालय की आरती के माध्यम से विश्व के पर्यावरण को संरक्षण करने का संकल्प लिया जाता है। तो ये यात्रा के आपने कोई जन सरोकार के मामले से पलायन अलायन, हाँ, ये भी पहचानने की कोशिश करेंगे। ये जन सरोकार के मामले तो होते ही हमारे इसमें, जैसे हमारे पलायन का है तो खेती बंजर पड़ी है और मकान गांव के गांव खाली हो गए हैं। इसके संदर्भ में भी हमारा एक संकल्प है कि उन खेतों को आबाद करने का, गाँवों को पुनः आबाद करने का। और दूसरा ये है कि जो क्षेत्र का भ्रमण हम कर रहे हैं, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे सड़कों की समस्या है, कहीं पे लोगों के हॉस्पिटल की समस्या है, उन सारी कहीं पे विद्यालयों की समस्या है, उन सारी समस्याओं को भी हम संकलित करते हैं इस यात्रा के माध्यम से। और सरकार को यात्रा के बाद हम ज्ञापन देते हैं कि ये पूरे प्रदेश में भ्रमण के दौरान हमको जो परेशानी दिखाई दी उसका ये हम आपको संज्ञान देते हैं कि इसका समाधान किया जाए। उदाहरण के तौर पर इस समय गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री 4 धामों की यात्रा चल रही है, लेकिन यात्री बहुत परेशान है। सरकार ने जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके की नहीं की है और यात्री जगह जगह परेशानी में फंसा हुआ है। यहीं पे भवाली में आप देखिए नीम करोली बाबा का पवित्र धाम है, लेकिन जो यातायात की व्यवस्था है, जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे पास सबवे होना चाहिए, एक अलग से रास्ता होना चाहिए ताकि वहाँ पर जाम न लगे और लोगों को असुविधा न हो। ये हमारा इस यात्रा के माध्यम से भी संकल्प है।